जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अब आप सभी जानते हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 6, 7, 8 में भी हमें आकलन प्रपत्र तैयार करना है। बेसलाइन आकलन करना है और फिर एंडलाइन आकलन करना है। 50 दिन का रिमेडियल टीचिंग भी करना है। तो आकलन प्रपत्र बनाने के लिए आपको याद होगा, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में ये पैटर्न दिया गया है, वो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आकलन प्रपत्र जो कि आरंभिक परीक्षण प्रपत्र है, यानी कि बेसलाइन असेसमेंट टेस्ट के लिए है, जो कि इसमें हिंदी विषय का कक्षा 8 के लिए, जब आप कक्षा 8 का बनाएंगे तो आप कक्षा 3 से लेकर 7 तक के जो भी सिलेबस है उसको लेकर आपको प्रश्न पत्र बनाना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस प्रश्न का प्रतिशत कितना होगा। उद्देश्य आधारित प्रश्नों का प्रतिशत में सबसे पहले ज्ञानात्मक, जो कि के से दिखाया गया है, 20% प्रश्न लेने हैं और उसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 5। बोधात्मक में, जो कि यू से डिनोट किया गया है, प्रतिशत होगा 60% और प्रश्नों की संख्या होगी 15। अनुप्रयोगात्मक 10% प्रश्न होंगे उसके और प्रश्नों की संख्या होगी 3। और जो तर्क आधारित हैं वो भी 10% है और उनकी संख्या है 2। कुल मिलाकर 25 प्रश्न तैयार करने हैं और प्रतिशत हो जाएगा 100। प्रश्नों का प्रतिशत आप इसमें देख सकते हैं और प्रश्नों की संख्या। अब इसके बाद यहाँ पर समझते हैं कक्षा 3 के कितने प्रश्न लेने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक भी नहीं लेना है, आत्मनिष्ठ प्रश्न एक लेना है, वो भी बोधात्मक। कक्षा 4 के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक लेना है और आत्मनिष्ठ प्रश्न भी एक लेना है। ये कक्षा 4 के स्टैंडर्ड का होगा। फिर कक्षा 5 के स्टैंडर्ड के हमें 2 प्रश्न लेने हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक है जो कि बोधात्मक है और आत्मनिष्ठ प्रश्न भी एक है, वो भी बोधात्मक प्रकार का लेना है। कक्षा 6 स्टैंडर्ड का हमें 10 प्रश्न लेने हैं, जिसमें एक ज्ञानात्मक, 6 बोधात्मक, एक अनुप्रयोगात्मक और तर्क आधारित भी एक है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और आत्मनिष्ठ प्रश्न एक होगा जो कि बोधात्मक होगा। कक्षा 7 स्टैंडर्ड के भी हमें 10 प्रश्न लेने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमें जो ज्ञानात्मक है उसके 3 प्रश्न, बोधात्मक में 5 प्रश्न और तर्क आधारित में एक प्रश्न लेना है और आत्मनिष्ठ प्रश्न हमें एक ही लेना है। इस तरह कुल मिलाकर 25 प्रश्न हो जाएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो ज्ञानात्मक है वो 5 होंगे, बोधात्मक 12 होंगे, अनुप्रयोगात्मक 1 होगा और तर्क आधारित भी 2 होंगे। इसी तरह आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव में ज्ञानात्मक 0 होंगे, बोधात्मक 4 होंगे, अनुप्रयोगात्मक 1 होगा और तर्क आधारित 0 होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 होंगे और आत्मनिष्ठ प्रश्न 5 होंगे, टोटल 25। ये आपको ऊपर बताया है। कक्षावार प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं। कक्षा 8 के लिए कक्षा 3, 4, 5, 6 और 7 के सिलेबस को देखते हुए प्रश्न बनेंगे। सरल प्रश्न 40% लेना है, टोटल 10 प्रश्न होने चाहिए। सामान्य और औसत 10 प्रश्न, ये भी 40%। कठिन प्रश्न 20%, ये 5 लेने होंगे, प्रश्नों की संख्या 5 होगी और टोटल योग हो जाएगा 100% और प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 25। तो इस तरह आपको पूरे पैटर्न इसमें है, किस तरह आप बेसलाइन आकलन के लिए कक्षा 6, 7, 8 में अपना ये जो प्रश्न तैयार करेंगे उसमें आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। यदि आप कक्षा 6 का प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं तो आपको 3, 4, 5 के प्रश्न के आधार पर अपना बेसलाइन आकलन बनाना है। यदि आप कक्षा 7 का कर रहे हैं तो 3, 4, 5, 6 तक के प्रश्न आपको लेने हैं और यदि आप कक्षा 8 का कर रहे हैं तो कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 तक के आपके प्रश्न उसमें सम्मिलित रहेंगे। इसी तरह आप कक्षा 6 में देख लेते हैं। ज्ञानात्मक प्रश्नों का प्रतिशत है 20 और प्रश्नों की संख्या है 5। बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत है 60, प्रश्नों की संख्या 15। अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों की संख्या 10% और संख्या है 3। और तर्क आधारित प्रश्नों का प्रतिशत है 10 और प्रश्नों की संख्या है 2। कुल मिला के 25 प्रश्न इसमें बनने हैं।
कक्षा 6 का बनाने के लिए आपको कक्षा 3, 4, 5 पर आधारित सिलेबस का प्रयोग करना होगा। उसी में से हमें प्रश्न लेने होंगे। कक्षा 3 के हमें 5 प्रश्न लेने हैं, जिसमें से 4 वस्तुनिष्ठ और 1 आत्मनिष्ठ प्रश्न है। कक्षा 4 के हमें 2 प्रश्न ऐसे जो कि वस्तुनिष्ठ हैं और ज्ञानात्मक हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ही 5 बोधात्मक, 1 अनुप्रयोगात्मक और 1 तर्काधारित है। आत्मनिष्ठ प्रश्न 1 होगा। और कक्षा 5 के हमें 10 प्रश्न लेने हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ज्ञानात्मक 1, बोधात्मक 4, अनुप्रयोगात्मक 1 और तर्क आधारित 1 होगा। आत्मनिष्ठ प्रश्न 3 होंगे। इस तरह कुल मिलाकर 25 प्रश्न हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। 25 प्रश्न होंगे। कक्षावार प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? सरल प्रश्न 40%, कक्षा 3 के 2, कक्षा 4 के 4 और कक्षा 5 के भी 4, इस तरह कुल योग 10 होगा। सामान्य और औसत प्रश्न हमें कक्षावार देखें तो कक्षा 3 के 2, कक्षा 4 के 5 और कक्षा 5 के 3 प्रश्न लेने होंगे। टोटल योग 10 प्रश्न हो जाएंगे। और कठिन प्रश्नों का प्रतिशत 20 है, जिसमें कक्षा 3 का 1, कक्षा 4 का 1 और कक्षा 5 के 3 प्रश्न लिए जाएंगे। कुल 5 प्रश्न होंगे। इस तरह 25 प्रश्न हमें इसमें बनाने होंगे कक्षा 6 के लिए। इसी तरह कक्षा 7 के लिए जो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र होगा हिंदी के लिए, उसमें ज्ञानात्मक प्रश्नों का प्रतिशत 20 होगा, प्रश्नों की संख्या 5। बोधात्मक का प्रतिशत 60 है, प्रश्नों की संख्या 15। अनुप्रयोगात्मक का प्रतिशत 10 है और तर्क आधारित का भी 10 है, प्रश्नों की संख्या क्रमशः 3 और 2 है। कुल मिला के 25 प्रश्न होंगे। कक्षावार हमें कक्षा 3, 4, 5 और 6 के सिलेबस पर आधारित प्रश्न लेने होंगे। कक्षा 3 के हमें 1 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 1 प्रश्न आत्मनिष्ठ लेना है। कक्षा 4 के हमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 1 प्रश्न आत्मनिष्ठ। कक्षा 5 के हमें 4 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ 1 प्रश्न होगा। और कक्षा 6 के लिए हमें 13 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 2 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 25 प्रश्न हम कक्षा 7 में भी लेंगे। प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक होगा, यानी कि कुल टोटल हो जाएगा 75 अंक। कठिनाई स्तर यदि देखें तो सरल प्रश्न का 40%, कक्षा 3 के 2, कक्षा 4 के 2, कक्षा 5 का 1, कक्षा 6 के 5, कुल योग हो जाएगा 10। सामान्य और औसत प्रश्न कक्षा 4 का 1, कक्षा 5 के 3 और कक्षा 6 के 6, औसत जो योग हो जाएगा प्रश्नों का वो है 10। कठिन प्रश्न 20% होंगे, कक्षा 5 और 6 में से ही होंगे। कक्षा 5 का 1 और 6 का 4 प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 5 प्रश्न हो जाएंगे। यदि योग देखें तो कक्षा 3 के 2, कक्षा 4 के 3, कक्षा 5 के 5 और कक्षा 6 के 15 प्रश्न आपको लेने होंगे। और इस प्रकार 25 प्रश्न आप बना लेंगे। इस तरह कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो बेसलाइन असेसमेंट के लिए प्रपत्र बनना है वो आप इस वीडियो की मदद से बना सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट में भी आपको इसी प्रकार प्रश्नों का प्रतिशत रखना है, उनके लिए भी आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।